अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग अल हुदा के कोर्स तालीमुल कुरान में पढ़ी जाने वाली किताबों को डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्क्रीन पे आप लोग ये मेरा ऑर्डर देख रहे हैं जो कि मैंने प्लेस किया था ऑन मंडे एंड आई रिसीव्ड इट ऑन वेडनेसडे। लाइक बहुत क्विक डिलीवरी थी। सो ये जो कोर्स है तालीमुल कुरान का, आप ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑफ़लाइन करेंगे यानी फ़िज़िकल क्लासेस जाके लेंगे तो 1 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोग ऑनलाइन करेंगे मेरी तरह तो हफ़्ते में 4 दिन इसकी क्लासेस होती हैं और 2.5 साल की ड्यूरेशन लगती है इसमें। मॉर्निंग, इवनिंग दोनों सेशंस अवेलेबल हैं। मैंने जो है वो मॉर्निंग का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया है और हमारी इंशाल्लाह कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं मॉर्निंग। सो हर कोर्स के मतलब ये जो कोर्स है, चाहे आप ऑफ़लाइन करें या ऑनलाइन करें, ये कोर्स जो है वो डिवाइड हुआ हुआ है 3 टर्म्स के अंदर। 3 टर्म से मुराद आप ऐसे ले लें कि जैसे कुरान पाक के 30 पारा है ना, तो हर टर्म के अंदर 10 पारास पढ़ाए जा रहे हैं और उनके साथ कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ बुक्स हैं जो कि पढ़ाई जा रही हैं। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मेरे ये कुरान पाक के लफ्ज़ी तर्जुमा वाला पारा ये हैं और इनमें ये है कि आपको एक साइड पे अरबिक तर्जुमा हर चीज़ मिल जाती है और सेकंड पेज जो है वो रजिस्टर के पेज की तरह है, लाइक लाइंस वाला, उर्दू की लाइंस वाले पेजेस हैं और उन पे आप लोग अपने तफसीर के या तदब्बुर के नोट्स वगैरह बना सकते हैं। कोई अगर जैसे पहले ऐसे होता था कि हेडर फुटर में लोग नोट्स या साइड नोट्स बना लेते थे या स्टिकी नोट्स लगा लेते थे, बट अब इन्होंने खुद से एक वो पूरा पोर्शन बना दिया। अब अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये मेरे पहले सेमेस्टर के 10 सेमेस्टर कह लें, टर्म कह लें, 10 पारा निकल गए हैं और अब ये किताबें आ रही हैं। तो इन किताबों के बाद भी मेरे जो हैं वो मुझे कुछ मज़ीद पाराज़ भी मैंने मंगवाए हैं। वो इस तरह से मंगवाए हैं कि बेसिकली मैंने इन बाय मिस्टेक ज़्यादा पैसे पे कर दिए थे। मुझे उतने पे नहीं करने थे और मैंने एडवांस पेमेंट कर दी थी। सो उनसे रिफ़ंड का कहा तो उन्होंने कहा रिफ़ंड इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट बिकॉज़ बैंक पेमेंट है और वो थोड़ा प्रोसीजर लंबा हो जाता है, ट्रिकी हो जाता है। सो आप ऐसा करें कि मज़ीद पाराज़ नेक्स्ट टर्म की बुक्स मंगवा लें। तो उन्होंने मुसहफ़ का ऑप्शन दिया था या उन्होंने कहा आप वाइट पाराज़ मंगवा लें, तो मैंने कहा आप मुझे मज़ीद पाराज़ भेज दें। तो मेरे सेमेस्टर की किताबों के साथ और 10 पारा के अलावा और ये जो 2 कार्ड्स हैं इनके अलावा फिर मुझे एडिशनल कुछ पाराज़ रिसीव हुए जो कि स्क्रीन पे आप लोग नीचे देखेंगे अभी स्क्रीन पे वो आ जाएंगे। ये 2 कार्ड्स हैं दुआओं वाले, माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छे हैं। लाइक ये ऐसे हैं कि आपको डेली रीड करनी है मेरे ख़्याल से। अपनी क्लास स्टार्ट होने से पहले आप इसे स्टडी कर सकते हैं। एक जो है ये तालीम में, हसूल इल्म में मददगार दुआएँ, जैसे इंसान थोड़ा-सा अफ़वाम करता है, दुआ करता है और दूसरे जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग कुरान के लिए वो दुआएँ बहुत अच्छी हैं। अब ये जो नीचे वाले सारे पाराज़ हैं ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे। लाइक पारा नंबर 17 तक मुझे रिसीव हुए हैं, जितने मेरी पेमेंट बच रही थी और उन्होंने मुझे उसमें ये वाले 7 एक्स्ट्रा पारा भेज दिए। मैंने उनसे हिसाब नहीं मांगा था बिकॉज़ आई वाज़ लाइक कि ये इस्लाम का काम करें, ये दीन का काम करें तो यहाँ कोई फ्रॉड या कोई ऐसे ऊपर नीचे मेरी पेमेंट हो ही नहीं सकती। बिकॉज़ जब मुझे आई डिस्कवर्ड कि मैंने गलत पेमेंट कर दी है, ज़्यादा एडिशनल पेमेंट कर दी है, तो मैं परेशान हुई। इट वाज़ संडे और मैंने इनको सारे मैसेजेस किए कि देखें मुझे अब रिफ़ंड कर दें या ऐसे कर दें, वैसे कर दें। बट दिल में एक अंदर इत्मीनान था कि ये मेरे साथ कोई स्कैम नहीं करेंगे, कोई धोखा नहीं करेंगे बिकॉज़ ये दीन का काम कर रहे हैं। तो दीन का काम जहाँ होता है वहाँ कोई धोखा नहीं होगा, तो ये मुझे रीच आउट करेंगे। और वही हुआ कि जब मंडे को मैंने बात की तो कोई लॉन्ग हमारी कन्वर्सेशन हुई नहीं। उन्होंने बस मुझे ऑप्शन दे दिया। उन्होंने कहा देखिए रिफ़ंड, अब मैंने इतने फ्रस्ट्रेशन में मैसेजेस ज़्यादा लिखे हुए थे बट उन्होंने मुझे कहा कि आप या तो कोई पारा मंगवा लें मज़ीद या मुसहफ़ मंगवा लें या फिर कोई मज़ीद बुक मंगवा लें। तो जैसे आप देख लें रिफ़ंड इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। तो मैंने भी फिर उनको कह दिया कि आप मुझे मज़ीद पाराज़ भेज दें। तो मैंने मंडे को अपना ऑर्डर कन्फ़र्म किया था। फिर ट्यूसडे की ब्रेक आई एंड देन वेडनेसडे को मैं जब ट्रैकिंग के लिए आईडी मांगने के लिए अपना व्हाट्सएप ऑन कर रही थी तो लकीली आई गॉट माय पार्सल। अच्छा, ये 4 मसाइल की किताबें हैं। एक ये सुन्नत के मसाइल की किताब है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तहारत के मसाइल हैं, फिर उसके बाद ज़कात के हैं और रोज़ों के हैं। इसके अलावा भी बुक्स होंगी जो हम सेकंड टर्म में पढ़ेंगे, फिर थर्ड टर्म में पढ़ेंगे। हम लोगों का जो टाइम टेबल है, हम लोगों को कल मॉर्निंग में ही रिसीव होगा और कल हम लोगों की पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है। उस पे भी आई होप आई ट्राई कि मैं वीडियो बनाऊँ और मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँ ताकि आपको भी आइडिया हो कि कैसे-कैसे कोर्स आप ये भी ले सकते हैं और उसको कैसे ऑनलाइन करेंगे तो उसमें क्या चीज़ें होंगी, आपको किन चीज़ों का ख़्याल करना है। बिकॉज़ हम लोगों को एक नोट आया कि हम लोगों को रजिस्टर और एक पेन की ज़रूरत है कल, बाकी इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं, ऐसा कोई पढ़ाई नहीं होगी। तो फ्रॉम ट्यूसडे पढ़ाई होगी। अच्छा, ये अरबी ग्रामर की अराबिक ग्रामर सिर्फ इस बुक से आई एम अ बिट अफ्रेड, मतलब मुझे हमेशा ग्रामर अराबिक वाली डिफ़िकल्ट लगी है बिकॉज़ आई वाज़ द स्टूडेंट जो 6th 7th में मैं पढ़ती थी। तो गवर्नमेंट की बुक्स होती थी
हमारी पंजाब की, और उसमें अरेबिक एक एज़ अ सब्जेक्ट ऐड था, और 8th तक वो ऐड रहा। अब वो 3 सब्जेक्ट्स जब 3 साल मैंने 6th में, 7th में, 8th में पढ़ी, तो अरेबिक ग्रामर का पोर्शन कभी भी समझ ही नहीं आया और हमने उसको समझने की कोशिश भी नहीं की। मतलब लाइक ऐसा होता था ना कि टीचर ने भी उस चीज़ पे इतना फ़ोकस नहीं किया, तो हमारी बेस नहीं बनी हुई। तो मुझे बस अरेबिक ग्रामर वाली बुक को देख के लग रहा था कि ये चीज़ें मुझे कभी समझ नहीं आएँगी, बिकॉज़ देयर वाज़ अ टाइम जब मुझे इंग्लिश ग्रामर नहीं समझ आती थी। बट ऐसा हुआ लाइफ़ में कि हम लोगों ने एज़ अ, अगर मैं कहूँ कि हायर स्टडीज़ के लिए आई चोज़ इंग्लिश, लाइक आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो वो कभी आपको पता नहीं होता कि जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हैं, वो चीज़ आप उसको ही परस्यू कर लेंगे। तो यू नेवर नो कि मुझे अरबिक ग्रामर कितनी अच्छी आ जाए। अभी तो सिर्फ़ किताब को देखा ही है, तो मुझे ऐसे थोड़ा-सा लगता है। ये तालीमुल तजवीद की किताब, ये कवर्स बहुत प्यारे, मतलब लाइक एस्थेटिकली प्लीज़िंग बुक्स हैं। आप अपने पास रख के यू विल फ़ील हैप्पीनेस। आपने रीड किए हों या नहीं किए हों, आप सिर्फ़ उस कुरान पाक के जो पाराज़ हैं, इनको आप हाथ लगा लें, आपको इतनी मोहब्बत महसूस होगी। लाइक मैंने, अब मुझे नहीं पता कि लाइक मैंने कभी अपनी, मैं वैसे सेल्फ हेल्प बुक्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लाइक आई कलेक्ट देम, और मेरे पास बहुत ज़्यादा उनकी कलेक्शन भी है, तो मैं उनको रीड भी बहुत करती हूँ। बट मुझे कभी उनसे इस तरह की अटैचमेंट फ़ील नहीं हुई, बट जिस तरह की अटैचमेंट मुझे इनसे फ़ील हुई है। और अब जितनी मैं कह रही हूँ कि मुझे इन इन चीज़ों से मोहब्बत सी फ़ील हो रही है, और रिस्पेक्ट है कि मैंने अपनी अलमारी इनके लिए साफ़ की और जगह बनाई, लाइक अपनी हर फ़ेवरेट बुक को साइड पे करके इनकी जगह बनाई। सो येस, इंशाल्लाह आई एम वेरी एक्साइटेड। कल से हमारी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो मैं उन पे नोट्स वगैरह कैसे बनाने वाली हूँ, और वो मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी करती जाऊँगी। सो आई होप आप लोग मेरी मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहेंगे और मज़ीद जानेंगे कि क्यों मैंने एमफ़िल लिटरेचर करने से पहले कुरान पाक के इस कोर्स को अहमियत दी है। सो तब तक ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।